अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.4 और इसका जो हमने करना है आज वो हम पहले करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास क्वेश्चन है इसके मुताबिक x रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर b होल रेज़ टू पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट आपके पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज x रेज़ टू पावर b डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर c होल रेज़ टू पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर c डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर a होल रेज़ टू पावर c प्लस a इज इक्वल टू, हमने प्रूफ ये करना है कि ये सब 1 के इक्वल है। अच्छा, अब 1 के इक्वल जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो आप यहां पर बेटा इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हम बेटा इसको स्टार्ट करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। यहां पर हम मार्क करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगी x रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर b होल रेज़ टू पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर b। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन। b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर c डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर a होल रेज़ टू पावर c प्लस a। अच्छा, करवा दूं कि अगर x रेज़ टू पावर a है मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर b है, दोनों की चूंकि बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा a प्लस b। अगर आपके पास है x रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर b तो इसे हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर नीचे जो प्लस b है वो ऊपर आकर हो जाएगा माइनस b। और अब फिर दोनों की बेसिस इक्वल हैं तो यहां पर हम रूल लगा देंगे बेसिस आर इक्वल, पावर आर एडेड। अच्छा, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वर्ड हम एडेड का ही यूज करते हैं। अब ये माइनस b था तो यहां पर हम इसको माइनस b ही लिखेंगे। अब यहीं पर इसी तरीके से हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं। x रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई बाय नीचे जो x रेज़ टू पावर b है वो ऊपर आकर बन जाएगा x रेज़ टू पावर माइनस b होल रेज़ टू पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाय, इसी तरीके से इसको लिखते हैं x रेज़ टू पावर b मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर नीचे जो प्लस c है वो ऊपर आकर क्या बनेगा बेटा माइनस c, और रेज़ टू पावर बन गया b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर c मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर प्लस के ऊपर आकर क्या हो गया माइनस a, और होल रेज़ टू पावर c प्लस a। अब इन दोनों के लिए बेसिकली पावर का एडिट का रूल यूज करेंगे, वो इसलिए चूंकि दोनों की बेस सेम है और दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड, होल रेज़ टू पावर a माइनस b मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर b माइनस c बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड, होल रेज़ टू पावर b प्लस c। नेक्स्ट हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर c माइनस a रेज़ टू पावर c प्लस a। ये बेटा अब यहां पर आपने ये a माइनस b भी पावर है और a माइनस b भी पावर है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी बेटा ये बाहर a प्लस b था, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही फार्मूला अगर इसी तरीके से यूज करें तो ये b माइनस c है और ये b प्लस c है, तो इसे हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से बनेगा x रेज़ टू पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा, इसको जो है मजीद अगर हम सॉल्व करें तो वी कैन राइट, फिर बेसिस सेम है x और x।
अब तीनों की बेसिस सेम है तो तीनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे, और पावर्स को जब ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बेटा यहां पर जो है अब हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन ये बना है। अब आप यहां पर अगर देखें तो हमारे पास ये प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर दोनों कट गए, इसी तरीके से माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कट गए, और इसी तरीके से माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर दोनों कट गए, और एंड में जो हमारे पास बचा दैट इज एक्स रेज टू पावर, सारी वैल्यूज कट गई, इस सब की जगह पर क्या बनेगा 0, और एनी नंबर रेज टू पावर 0। यहां पर याद रखना है बेटा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहां पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे दो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहली ये कि ये जो फार्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ये क्या है? ये फार्मूला कहता है कि अगर फर्स्ट वैल्यू सेम है और सेकंड वैल्यू भी सेम है, फर्स्ट वैल्यू भी सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, और दरमियान में इसके साथ साइन का फर्क है, यानी कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेते हैं, सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेते हैं, और दरमियान में कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का। इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं पर c प्लस डी है और साथ आपके पास c माइनस डी है, तो फिर आप देखें कि पहली वैल्यू सेम है, दूसरी वैल्यू सेम है, साइन का डिफरेंस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको कहा कि दो चीजें आपको आपसे डिस्कस करनी है। दूसरा ये एक्सप्रेशन है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल क्यों होता है। अगर हम इस जो हम रूल यूज कर रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर a, तो बात यह है दोनों वैल्यूज सेम है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कट भी तो सकती हैं। अगर दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई डिवाइड होके कटेंगी तो आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से यूज करें तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर a इज इक्वल टू x रेज टू पावर a मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर माइनस a, और यहां पर बेसिस आर इक्वल, पावर आर एडेड यूज करें तो x रेज टू पावर a माइनस a, और a माइनस a जो है ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब हम यहां पर 1 जो लिखते हैं वो इस चीज को, इस मुनासबत से हम लिखते हैं कि अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो वो कटेंगी तो आंसर 1 आना चाहिए। तो यही रूल हम यहां पर यूज करते हैं कि अगर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज करें, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने के बाद अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 के इक्वल होगी, 0 के इक्वल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बनेगी तो दोनों वैल्यू सेम है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1।